नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे सिंधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिसको एनआरसी या सीएए या एनपीआर कहा जा रहा है, बुनियादी शिकायत एक मुसलमान को ही नहीं बल्कि भारत के एक एक बाशिंदे को इससे शिकायत है। और उस भारतीय इंसान को शिकायत है जिसके पहचान पत्र पर आपने वोट लेकर यहां हुकूमत साजी की है। उस पहचान पत्र वाले से आप अब दोबारा फिर उससे आपकी सिटीजनशिप दोबारा देना चाहते हैं, वो समझ में बात नहीं आती। और आप अपनी बहादुरी और दिलियरी पर ऐसे अड़े हुए हैं कि सर्दी हो या गर्मी, भूख हो या प्यास, बच्ची हो या बच्चा, बूढ़ी औरत हो या जवान औरत, या आठ महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा गोद में लेकर ठंडी सर्दी में बैठी हुई है, ऐसा क्या तुम्हारी इंसानियत तुम्हारे दिल से बिल्कुल उसका जनाजा निकल चुका है? तुम्हें जिसने वोट दे करके इस गद्दी पर बिठाया है, तुम उसकी तड़पती हुई और अंदर की कुड़न को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, इस स्टेज से इत्तला करना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर इस भारत के इंसानों के, यहाँ के बाशिंदों की तड़पती हुई अंदर की गहराई को नहीं सुना और न माना, आप ये कहते नहीं कि पीछे हटने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं अपने हुक्काम से कि तुम हमारे जैसे एक इंसान हो, और इंसान को खुदा ने इंसान बनाकर दुनिया में पैदा किया है, और इंसान के मायना है उन्स के, और उन्स कहते हैं मोहब्बत को। अगर आपके अंदर मोहब्बत का, इंसानियत का जर्रा बराबर भी एहसास है तो आप मान जाओ। अगर नहीं मानेंगे, अगर नहीं मानने के लिए तैयार है तो हम आपको खबर करते हैं, अगर आप अंग्रेज की चाल चलेंगे, अंग्रेज के रास्ते पर चलेंगे, अंग्रेज जैसे हिटलर था उस अंदाज में रहेंगे, तो हम भी टीपू सुल्तान की जिंदगी गुजारना जानते हैं। हम 71 साल पुरानी फिर दोबारा उसी रास्ते पर आ जाएंगे। हमने पहले अपने मुल्क को बचाया है और आइंदा भी अपने मुल्क को बचाएंगे। हमारे मुल्क को सन 1903 में जब तक तो तुम्हारा वजूद भी नहीं था, सन 1903 में हमारे हिंदुस्तान में हमारे उलमा ने इंग्रेज को भगाने की साजिश काम शुरू कर दिया था। जब तक न महात्मा गांधी के जहन में कोई बात थी और न किसी और के जहन में बात थी, वो बात अगर थी तो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में बात थी। शाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के, इस भारत के एक एक बाशिंदे के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो जाट हो, वो किसी भी बिरादरी का हो, भारतीय है। भारत के एक एक बाशिंदे की हिफाजत के लिए शाह वलीउल्लाह ने यहाँ फतवा लगा दिया था कि अब ये दारुल हरम है, यहाँ जिहाद फर्ज है। जब ये जिहाद फर्ज हुआ और ऐलान हुआ तो उसके बाद सिलसिला चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चला। आखिर नतीजा ये निकला कि एक दिन वो आया कि चांदनी चौक से लेकर और लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पे हमारे बड़ों के सर न टंगे हुए हों। आज तुम हमारे इस मुल्क के मालिक पर बैठे हो, वो आपकी वो तारीख और आपकी वो माशी जिसको भारत का पढ़ा लिखा इंसान सब जानता है, सबको मालूम है कि तुमने भारत की हिफाजत नहीं बल्कि अंग्रेज की गुलामी की थी। अंग्रेज के तर्ज चाटते थे, तुम अंग्रेज के पिट्ठू थे, भारतीय बिल्कुल नहीं थे। तुमने उस वक्त भी गद्दारी की थी, आज भी तुम हमसे वोट लेकर हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, और हम गद्दार को उसका मजा चखाएंगे या तो वो इंसानियत के दर्जे में आकर हमसे बात करे। ये कहते हैं कि साथ झूठ फैलाई जा रही है, हम भी मानते, हो सकता है हमें गलतफहमी हो रही हो। अगर आप इसको गलतफहमी कहते हैं तो आप आइए, अपने नुमाइंदे को भेजिए। क्यों नहीं जाना चाहते? आखिर वजह क्या है? तुम सुपर पावर में हो, ताकत में हो, पोजीशन में हो, हालात में हो, आप हाकिम हो, क्यों नहीं आ सकते शाहीन बाग? क्यों नहीं आ सकते जामिया मिलिया? क्यों नहीं आ सकते लखनऊ? क्यों नहीं जा सकते अहमदाबाद? क्यों नहीं आ सकते रुड़की? क्यों नहीं जा सकते कानपुर? सारे भारत में
پوچھ سکتا ہے ہم بھارتی ہیں, ہم نے آپ کو حاکم بنا کر کے بھیجا ہے, ہم جب تک آپ حاکم نہیں بنے ہم مخالف تھے, حاکم بن گئے تو آپ بھارت کے ایک ایک بچے کے پردھان منتری ہیں, آپ بھارت کے ایک ایک بچے کے پرائم منسٹر ہیں, ایک ایک بچے کے آپ گرہ منتری ہیں, سب کے آپ ذمہ دار ہیں, سب کا آپ کے اوپر حق ہے, سب کے دکھ درد میں آپ کو شریک ہونا ہے. آپ سنسد میں بیٹھے 50, 100, 200, 500 آدمیوں کے درمیان میں ایک آپ نے بنا دیا ہے قانون. آخرکار آپ ہم بھی تو رائے دینے کا حق رکھتے ہیں, بھارتی انسان بھی آپ کو حق دینے کا رائے دینے کا حق رکھتا ہے, آپ اس کی بھی تو سنیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئیں اور سمجھائیں لوگوں کو, اور اگر یہ غلط ہے تو آپ دیکھیے جو پیڑ پھلدار ہوتا ہے وہی جھکتا ہے, جو پھلدار پیڑ ہوتا ہے وہی جھکتا ہے, کڑوا پیڑ کبھی نہیں جھکتا ہے. اگر آپ پھلدار ہیں, آپ سب کی محبت چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خوشگوار ہو, ہمارا ملک امن کی ہوائیں چلائے, ہمارا ملک سکون کی ہوائیں لے, تو آپ کو آنا پڑے گا اور بھارتی لوگوں سے ملنا پڑے گا. ان کی خواہشات کی آپ کو قدر کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں اور بزرگوں, میں دوسری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ حضرات سے اپنے لوگوں سے متوجہ ہو, توجہ سے سنیں, دوسری طرف آئیے. ابھی تک آسمان پر دھوپ نہیں تھی, لیکن اس زمین پر کوئی ایسی طاقت رکھنے والا نہیں ہے جو آسمان پر دھوپ کو نکال دے. بادل آتا ہے, بادل میں طاقت نہیں ہے ایک قطرہ پانی کا ڈال دے. درخت کھڑا ہوا ہے, اس میں ہمت نہیں ہے کہ ایک پتا ہلا دے بغیر اپنے رب کی اجازت کے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں مانتے چھوڑ دو, لیکن تم سب متحد ہو کر اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیں. جو جتنے نمازی مسجد میں اب تک تھے اس سے زیادہ نمازی مسجد میں آنے شروع ہو جائیں اور اللہ کو منانا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں میری بدعملی کی وجہ سے یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے. یہ ہر ایک انسان یہ سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ سوچے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہ شاہ بدل سکتا ہے, نہ نریندر مودی بدل سکتا ہے, نہ یوگی بدل سکتا ہے, کوئی نہیں بدل سکتا. بدلنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سبب کے درجے میں ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ روحانیت کے درجے میں ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. تمام مسلمان اس کو طے کریں کہ ہم انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. دوسری چیز, سود کی لعنت سے بچیں, رشوت کی لعنت سے بچیں. مسجدوں میں جو میٹر چل رہا ہے, جو پانی کا کنیکشن چل رہا ہے, گرم پانی کا سلسلہ چل رہا ہے, مسجدوں میں جو بل چوری کر کے اگر کسی مسجد میں پانی گرم ہو رہا ہو تو اس مردود عمل سے اپنی حفاظت کریں, صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے اللہ کے سامنے جڑ جائیں. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحمدللہ رب العالمین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. تو ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. یہ جتنے لوگ ہمارے پاس آج آئے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. ہم رحمت ہے, ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ ان کا احسان ہے ہمارے پاس آئے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ انسان ہیں. ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی ساتھ شانہ بشانہ بنا کر ان کی دکھ میں, ان کے درد میں, ان کی تکلیف میں, ان کی غمی میں, ان کی خوشی میں ان کے پاس جائیں اور اپنی ہر خوشی میں, ہر دکھ میں, ہر درد میں ان کو اپنے پاس بلائیں. جب ہم آپس میں مل جل کر جو مول نواسی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے, جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا کی وہ انسان مومن نہیں, قسم خدا کی وہ انسان مومن نہیں, قسم خدا کی وہ انسان مومن نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو, جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو.
पूछा परेशान, अगर वो पड़ोसी गैर मुस्लिम हो उसके बारे में क्या हुक्म है कि इसको छोड़ दो, वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान है, उसका बनाने वाला भी वही है और तेरा बनाने वाला भी वही है। अगर वो इंसान है तो वो तेरे पड़ोसी होने की वजह से अगर परेशान है तो तेरा ईमान काबिल नहीं है। तो ये सारे मुल्क वाले हमारे पड़ोसी हैं, सारा मुल्क हमारा पड़ोस है। हम सबको रहमत बनकर निपट जाना है और सबको अपने साथ रखना है। इंशाअल्लाह इस अमल के साथ, नमाजों के साथ, हलाल कमाई के साथ और इनकी प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जमीन पर जब जिंदगी गुजारेंगे तो बड़े से बड़ा दुश्मन ताकतवर आ जाएगा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ऐलान ये है कि 29 जनवरी को हमें अपना एहतजाजी मुजाहिरा भारत बंद की शक्ल में करना है, भारत बंद की शक्ल में करना है। और भारत बंद की शक्ल में हमें कोई रैली नहीं निकालनी है। दूसरे मैंने जो कहा कि पड़ोसी हमारा, इसका हक हम पर वाजिब है। पड़ोस से मुराद ये है कि मुल्क हमारा है, मुल्क की सारी चीजें हमारी हैं, यहाँ की बसें हमारी हैं, यहाँ का जो पुलिस महकमा है ये भी हमारा है और हमारे ये मोहसिन हैं, LIU वाले ये हमारे मोहसिन हैं। यहाँ की जितनी सरकारी चीजें यहाँ की हैं वो सारी हमारी अपनी हैं, वो किसी गैर की नहीं है। भारत बंद का मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़े करने हैं या किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है। खामोश अपने घरों पर बैठना है, कारोबार बंद रखना है, बिल्कुल खामोश होकर के रहना है, कोई हरकत नहीं करनी, कारोबार बंद करो, दुकानें बंद करो, घर बैठो। ये एक मुजाहिरा है आज हमारी तरफ से, ये हमारा कादरीन की तरफ से इशारा है। इसलिए आप हजरात एहतजाजी वगैरह जितनी चीजें होती है वो सारी नहीं करनी, बल्कि भारत बंद का मतलब ये है कि अपने कारोबार को बंद करके एक दिन के लिए कहीं मालदार या गरीब नहीं हो जाएंगे, अल्लाह ताला देगा। लेकिन यह है कि भारत के एक एक बाशिंदे के लिए कुर्बानी हर आदमी को देनी है, चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, सबको कुर्बानी देनी है। एक दिन के लिए कारोबार बंद करके बैठ जाए, लेकिन बाहर निकलकर किसी तरह की कोई हरकत ना करें। आप हजरात आए हैं, आप हजरात का इस्तिकबाल, जाएंगे तो ऐसे जाए जैसे आप यहाँ से कोई सबक लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, किसी तरह का भी हो। कोई डंके की चोट पर कह रहा मैं बीजेपी का आदमी हूं, अरे भाई तो बीजेपी का आदमी नहीं, तो हमारा आदमी है, इसलिए हम तेलवी पर मोहब्बत करेंगे, किसी के साथ कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। अब मैं MP कटारिया जी बाम सेब के हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।